औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप माह रमज़ान में अपनी रोज़े में इबादतों में मशरूफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा जो है वो हमारा माह रमज़ान का खैरियत से 60 ठंडे मीठे रोज़े जा रहे हैं। कोई सख्त रोज़े नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ये 15 रमज़ान 20 रमज़ान तक ऐसा ही चलेगा। आखिरी 10 रोज़े थोड़े मुश्किल होंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने रखने हैं उन्होंने रखने ही हैं, जिन्होंने नहीं रखने उन्होंने नहीं रखने। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो ख़वातीन हज़रात, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ क्वीन डारो पे। तो अभी तक क्वीन डारो का टॉपिक जो है वो टॉप 10 चल रहा है। आजकल 2-3 टॉपिक जो है ना वो टॉप पे चल रहे हैं। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो बाबा एक के पीछे लगे हुए हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान का फ़ख्र है बच्चा गिलगित का शराज, अल्लाह ताला उसको मज़ीद हिम्मत और ताकत दे और पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा चेहरा जो है वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है। शराज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि क्वीन डारो का जो टॉपिक है वो अभी तक टॉप पे चल रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि क्वीन डारो एक टिकटॉकर थी और तकरीबन 10 मिलियन उसके फॉलोअर थे और बेसिकली वो कराची की रहने वाली थी और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ जर्मन शिफ्ट हो गई थी। तो उसमें बहुत सारी बातें की जा रही हैं। देखें, एक बंदा अगर किसी को सपोर्ट करता है और वो फिर उस पर नज़र रखता है कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, यानी उसको जब उस पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो समझता है कि ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जिन लोगों ने क्वीन डारो को सपोर्ट किया और इस लेवल तक ले गए कि उसके मिलियन में फॉलोअर हो गए और इतनी जल्दी वो ट्रेंडिंग में आ गई, तो वही लोग अब क्वेश्चन करते हैं। उन्हीं उन्हीं लोगों का हक है, राइट है उनका पूछना कि क्वीन डारो को क्या ऐसी मुसीबत पेश आई थी कि वो इतनी पैसे की लालच में, तोहफे तोहफ़ की लालच में आके अपना भरा बस्ता घर उजाड़ के उसने दूसरी शादी आसिम भट्ट के साथ यूके में जाके कर ली। वो पूछना चाहते हैं उसकी लाइफ के मुतालिक, उसकी ज़िंदगी के मुतालिक। इसमें ख़वातीन हज़रात बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सामने आ रही हैं। किसी चीज़ को हतमी नहीं कहा जा सकता। तबसरा है, लोगों की राय है जो आपके सामने पेश की जाती है और खुदा न खास्ता किसी पे बहतान नहीं है, क्योंकि बहतान लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो इस पे तबसरा किया जा सकता है, जो लोगों की राय है वो बयान की जा सकती है और अपनी राय दी जा सकती है। तो ख़वातीन हज़रात, दर हकीकत इसमें बैकग्राउंड में कुछ यूँ भी है कि क्वीन डारो जब स्टार्टिंग में टिकटॉक पे आई थी तो वो हिजाब नहीं करती थी। तो बच्चों को वो अपने ससुराल में छोड़ के बाहर जाया करती थी टिकटॉक बनाने के लिए। तो क्योंकि खूबसूरत तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो लोग जो हैं वो खूबसूरती को लाइक करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो इस दौरान सुनने में ये आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इस दौरान वो अपने उसने फ्रेंड बनाए हुए थे कि जिनसे वो जाके मिलती थी, टिकटॉक भी बनाती थी और उनसे भी मिल के आती थी। तो उनके जो शोहर थे जाज़ेब, उनको शक हुआ इस बात पे, तो उन्होंने फिर इस पे सख्ती की और इसने फिर जॉब लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जो फॉलोअर होते हैं वो भी अगर उनको कोई ऐसी बात पता चल जाए तो वो भी इस चीज़ को लाइक नहीं करते। तो वो फिर हिजाब में आके उसने अपना काम शुरू किया और घर में अब ज़्यादातर काम करती थी और अपने शोहर के साथ मिलके ज़्यादातर काम करती थी।
तो ख़वातीन हज़रात, क्वीन डारो जब लाइव आना शुरू हुई तो उस वक़्त बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर उसको आने शुरू हो गए। तो टिकटॉक पे आपको पता है लाइव आए तो उसमें गिफ्ट हैम्पर मिलते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा टिकटॉक का होता है, कुछ आपका अपना होता है। तो उस दौरान ही उनकी आसिम भट्ट के साथ हेलो हाय शुरू हुई। स्टार्टिंग में तो वो आसिम भट्ट को भाई कह के मुखातिब करती थी, लेकिन क्योंकि आसिम भट्ट की जो नीयत थी वो सही नहीं थी, और आसिम भट्ट के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि उसका ये ही काम है कि वो खूबसूरत तरीन लड़कियों को देखता है और फिर उनके साथ निकाह करता है या उनके साथ ताल्लुक़ कायम करता है, उसके बाद उनको छोड़ देता है। तो आसिम भट्ट ने अपना एक टारगेट सेट कर लिया था कि मैंने इसको अचीव करना है। तो वो ज़ाहिर है कि औरत की जो कमज़ोरी है वो पैसा है, और मर्द की जो कमज़ोरी है वो खूबसूरती है। तो दोनों की कमज़ोरियाँ थीं। उसने पैसा निछावर किया, वो उसके जाल में फंस गई। तो वो खूबसूरत थी और वो उस पर लट्टू हो गया। तो खैर आसिम भट्ट ने उसको यूके में बुला के, बेशक उनका निकाह मस्जिद नबवी में हुआ और किसी आलिम दीन ने, मुफ्ती ने निकाह पढ़ाया। इससे हमें गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या उसने जो अपनी दूसरी लाइफ शुरू की है, क्या लोग इसको लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे सुनने में ये आ रहा है कि लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि किसी का घर इस तरह से लालच में आके तबाह हो जाए। और इसी तरह जहाज़ेब के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मेंटली तौर पे वो काफ़ी अपसेट है। लेकिन ऐसी ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं कि आसिम भट्ट के साथ क्वीन डारो की ये शादी ज़्यादा अरसा चलने वाली नहीं। तो बहरहाल ये एक लोगों के तबसरे हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी अपनी जो ज़ाती राय है उसमें ये है कि मैं एज़ ए डायरेक्टर बुखारी मेरी सेंटर बच्चियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अव्वल तो पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस है। कोशिश करें। आज भी 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम चल रहा था ये सोशल मीडिया के हवाले से कि वाहिद पाकिस्तान है कि जिसमें इतनी आज़ादी हासिल है, बाकी किसी ममालिक में इतनी आज़ादी नहीं है। तो जब आप लाइव आ जाते हैं, लोग आपकी ज़ात पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। फिर लोगों का राइट होता है कि वो आपके बारे में पूछें। यानी लोगों ने आपको ऊपर लेके गए होते हैं, उन्होंने आप पे मेहनत की हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। और अगर अब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो अब आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उन क्वेश्चनों को फेस करना चाहिए और उनका आके आपको जवाब देना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का और पाकिस्तान का, बिलखसूस हमारे गज़ा के जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।